नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया है और इसके बाद जो है खलबली मची हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं उनके बीच भी खलबली मची हुई है, क्योंकि देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। और इससे पहले भी देखिए कई तरह की आशंकाएं जो है वो जताई जा रही थी कि आखिर नीट पेपर हो या तमाम कई तरह के जो परीक्षा है उसमें आखिर संजीव मुखिया किस तरीके से पेपर लीक कर लेता था, आखिर किसकी मिलीभगत से इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम देता था, इस तरह की चर्चाएं होती थी। लेकिन अब देखिए जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, कई तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं और कई खुलासे ऐसे भी हैं जो हैरान भी करते हैं। चौंकाने वाले खुलासे आपको पूरी खबर बताएंगे और तमाम जो है चीजें आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को लेकर के जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है तो खुलासे सामने आते हैं और हैरान करने वाले खुलासे हैं। देखिए, सीबीआई को मिली जानकारी के अनुसार विभोर आनंद अभ्यर्थियों को परशुराम राय से मिलवाता था, जो एक वीजा कंसल्टेंसी फर्म चलाता था। इस पूरी खबर में आपको बता दें कि देखिए सीबीआई पूछताछ में संजीव मुखिया ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने स्वीकारा कि वह परीक्षा के दिन गोधरा में मौजूद था जहां से पेपर लीक हुआ। साजिश में डीआईजी रैंक अधिकारी का रिश्तेदार भी शामिल था। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब अभ्यर्थी डील करने के लिए तैयार हो जाते थे तब विभोर को मोटा कमीशन मिलता था। नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में परीक्षा माफिया संजीव मुखिया गिरफ्तार है। जांच एजेंसी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ में जुटी है। चर्चित केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। पूछताछ में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने स्वीकार किया कि वो 5 मई 2024 को गुजरात के गोधरा में मौजूद था। पेपर लीक जिस समय हुआ वो जय जलाराम स्कूल से हुआ। उस जगह से संजीव मुखिया महज 1.5 किलोमीटर दूर था। वहीं सीबीआई को अनुसंधान में अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच में यह पता चला है कि इस नीट वर्क में एक डीआईजी स्तर के पुलिस अधिकारी का करीबी रिश्तेदार भी शामिल है। यही शख्स परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों से संपर्क करता था और उन्हें डील कराता था। सीबीआई की पूछताछ पूरी होने के बाद अब गुजरात पुलिस की टीम संजीव मुखिया को गोधरा में दर्ज मामले में आगे की पूछताछ के लिए अहमदाबाद ले जाने की तैयारी में है। अधिकारी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे और कई नाम ऐसे भी हो सकते हैं जिसके सामने आने के बाद और खलबली शुरू हो जाए, क्योंकि सीबीआई की माने तो संजीव मुखिया की जड़ सिर्फ गुजरात या बिहार तक सीमित नहीं है। उनका नेटवर्क राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ है। यह भी सामने आया है कि ये लोग लंबे समय से मेडिकल और प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे थे। जब अभ्यर्थी डील के लिए तैयार हो जाते तब बोर्ड को मोटा कमीशन मिलता। और अब कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया जिस तरह से छानबीन हो रही है, जांच आगे बढ़ रही है, तो संजीव मुखिया लगातार जो है कई सारे नाम जो है वो नामों का खुलासा किया जा रहा है संजीव मुखिया की तरफ से। और संजीव मुखिया देखिए पूरी कहानी वो धीरे धीरे करके संजीव मुखिया की तरफ से बताया जा रहा है सीबीआई को। और सीबीआई देखिए पूरा सबूत जो वो इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए जब सबूत पुख्ता होंगे तो फिर सजा भी मुकम्मल होगी। इसीलिए सीबीआई की कोशिश है इस पूरे मामले में, नीट पेपर में पूरे मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ जो है पुख्ता सबूत इकट्ठा कर ली जाए और जब पुख्ता सबूत तो सामने आएंगे तो फिर जाहिर तौर पर सजा मुकम्मल होगी। और कोशिश यही है कि इस पूरे जो खेल है उसमें जो जो लोग शामिल है पूरे खेल का पर्दाफाश हो। और अब देखिए एक बार फिर से खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, हमारी नजर पूरी तरह से संजीव मुखिया के इस पूरे प्रकरण पर है और सीबीआई क्या क्या खुलासा करती है वो तमाम अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से सीबीआई ने जिस तरह से अपडेट दी उसके बाद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि अभी और इंतजार है, क्योंकि सूत्र जो बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए अभी और जो है कई सारे नाम उजागर होंगे जिसके बाद और भी खलबली मच सकती है। तो देखते हैं हम भी आगे कौन कौन नाम सामने आते हैं। लेकिन संजीव मुखिया की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस खेल में कई सारे लोगों के नाम होने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।